हेलो भाइयों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। 2026 का पेपर विज्ञान का पेपर है। अब देखिए, मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी एक एक नंबर देकर जाएंगे। आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दूसरा क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दर्पण अवतल लेंस उत्तल। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। तो वह होती है पुतली, नहीं सॉरी, दृढ़पटल। दृढ़पटल। ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए। दो चालक तार जिसके पत्थर लंबवत तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर प्रवृत्ति क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और प्रवृत्ति क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। छठवां क्वेश्चन देखिए। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें छठवें का ऑप्शन नंबर बी सही है। परिपथ परिवर्तित नहीं होता है। तो सातवां क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युगों को कहते हैं। तो सातवें का ऑप्शन नंबर ए सही है, जनित्रित। आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां, एटनिमनी में इसका आठवें का ऑप्शन नंबर बी सही है, आधातु है। नवा क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। 11वां क्वेश्चन, प्रोपेन में क्रियात्मक समूह है प्रोपेन में। तो प्रोपेन में ए है। एसिटिक 12वां क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एथेनाइक अम्ल। 13 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व के
क्लोराइड का सूत्र MgCl2 है, उसके ऑक्साइडों का सूत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर 13 का ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, वृक्क का कार्य होता है। वृक्क का कार्य क्या होता है? वृक्क का कार्य वृक्क का कार्य उत्सर्जन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, तो इसमें किस कारण से विकसित होती है? पोदीन में, आलू में, ब्रोयोफिल में। तो इनमें से सभी पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15वें का। 16 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। बी सही हो जाएगा, नहीं सी सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। गैस की सी पे लगाया हूँ ना, बी है लेकिन सी पे लगाया हूँ, वही ऑप्शन बी है, सी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 17 दो DNA तनु आपस में जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर, संयोजन बंध द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो 18वें का ऑप्शन ए हाइड्रा में। 19 नंबर क्वेश्चन, मेंडल का प्रयोग पौधा था, तो मटर का था, मीठा मटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर का भाग नहीं होता है, शुक्रवाहिनी मादा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शुक्रवाहिनी। बी सही हो जाएगा, तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास।